सलाम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रऊफ साहिल और आप देख रहे हैं JR TV। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बना ये ड्रामा पाकिस्तान और बाकी इस्लामी ममालिक में इतना मशहूर हो चुका है कि हर बच्चा जवां इस ड्रामे का दीवाना है। इस ड्रामे के हर सीन इतने मजेदार और अट्रैक्टिव हैं कि आपको बोर नहीं होने देते। पिछली वीडियो में हमने आपको दुश्मनों के कत्ल होने वाले वाक़ियात बताए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सैड मोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस ड्रामे के लेजेंड लोगों के मौत के वाक़ियात हैं। इन वाक़ियात को देख के आपको भी काफ़ी अफसोस होगा, तो इन सारे सैड मोमेंट को देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी न्यू मालूमात आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, हलीमा सुल्तान। दोस्तों, अर्तुगरुल ड्रामे के सबसे दुखी सीन के बारे में बात करते हैं जिसे देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों, कोई ड्रामा हो या फिल्म, इसमें दो किरदार बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, एक हीरो का और दूसरा हीरोइन का। तो इस ड्रामे में सबसे दुखी सीन हलीमा सुल्तान की मौत का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सब लोग मोहब्बत अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान से करते हैं, क्योंकि सारे नाज़रीन इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। और ये जिस तरह अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद मर जाती है और एक बेटा इसे आवाजें दे रहा था और एक बेटा पैदा हो चुका था, तो ये सारी चीजें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती है। नंबर 2, डेली दिमायर। दोस्तों, दूसरे सीजन के इख्तिताम पर किसी ऐसे एक्टर की मौत होती है जो हम सब का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर या सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कहा जाता है, और वो कैरेक्टर है डेली दिमायर का। दोस्तों, डेली दिमायर एक जबरदस्त लुहार, एक मुखलिस इंसान और एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोल लेता है। डेली दिमायर बच्चों से काफी मोहब्बत और शफकत करता है और बड़ों की इज्जत, जबकि सारा खानदान हक की राह में चलते हुए कुर्बान करता है और खुद भी जामे शहादत हासिल कर ली। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब इनकी आखिरी रस्मात हो रही थी। पीछे जब इसकी आखिरी कहानी चल रही थी तो एक सीन बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामे के टॉप मोमेंट में शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख, ऐसा रंज, ऐसी तकलीफ इस कैरेक्टर के मौत के बाद होती है जो शायद ही किसी और सीन में पैदा हुई हो। नंबर 3, रोशनी। दोस्तों, रोशनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले सीजन के शुरू से ही आपको अच्छा लगने लगता है और आपको इससे हमदर्दी होने लगती है। जिस तरह अर्तुगरुल की जानिब से रोशनी की मोहब्बत को नजरअंदाज किया जाता है, तो इसका दर्द दिल और तन्हाई में रोना, ये तमाम चीजें हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी की जज्बात पैदा करने पे मजबूर कर देती हैं। हिजरत के बाद जब रोशनी नए कबीले में जाती है तो वहाँ तैमूर के साथ एक नई इंटरेक्शन शुरू हो जाती है और फिर इससे शादी करके जिस तरह सियासी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तमाम चीजें रोशनी की मौत को दुखी सीन बना देती हैं। फिर इसका अपने शोहर के सामने शहादत का एक दुख भरा लम्हा था। नंबर 4, सुलेमान शाह। दोस्तों, सुलेमान शाह कई कबीले का सरदार और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे और इनकी जिंदगी काफी अकम्पलिश से भरी हुई थी और इनकी मौत अपने बेटों की बाहों में हुई, जो कि सुलेमान शाह अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। तो ये मौत थोड़ी एक्सपेक्टेड थी और शहादत के तवक्का इससे भी थी, क्योंकि इसकी मौत के फौरन बाद जैसे कहानी आगे बढ़ी और एक नया रुख कहानी में पैदा हुआ, इसके साथ साथ इसकी मौत के कई कबीले के सियासत के अंदर एक खिलाफ पैदा किया और वही सुलेमान शाह के खानदान में काफी नुकसान था। दोस्तों, जिस तरह सुलेमान शाह ने अपनी बीवी और बच्चों से अलविदा किया, ये ड्रामे का शानदार इख्तिताम था। नंबर 5, जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों, जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलजारो और शहनाज खातून का बेटा था, और आपने देखा होगा कि किस तरह गुलजारो और शहनाज खातून औलाद के लिए तड़पे हैं और शहनाज खातून के कितने मिसकैरेज हुए हैं। और एक वक्त ऐसा था जब गुलजारो दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। और फिर आखिरकार जब इनको औलाद होती है तो उसका नाम उसके दादे का नाम रखा जाता है। दोस्तों, जिस तरह जूनियर सुलेमान शाह का बचपन गुजरता है और जिस तरह इसको टॉर्चर किया जाता है और जिस हालत में इसकी शहादत होती है, यकीनी देखने वालों के लिए एक अजियतनाक और दुख भरा मकाम होता है। और जिस हालत में इसकी शहादत होती है, यकीनी देखने वालों के लिए एक अजियतनाक और दुख भरा मकाम है।
नंबर 6 रोशान। दोस्तों रोशान, नूरगुल और बाबर ये तीनों अर्तगल के सिपाही और दोस्त भी थे। रोशान का किरदार हमेशा नूरगुल के गुस्से और बाबर के जज्बातीपन को हैंडल करता था। इनकी ठंडी तबीयत, सुकून वाला अंदाज और मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर रोशान के किरदार को बड़ा ही इम्प्रेसिव बना देती हैं। दोस्तों जब रोशान की शहादत होती है तो ये तन्हा दुश्मनों के बीच होता है और इस तरह जख्मी हालत में जब वो अपने कबीले पहुंचता है और अपनी बीवी गुलबानो के सामने, अपने अजीज दोस्तों के सामने और खास तौर पर अर्तुगरुल के सामने वो अपनी जान देता है, तो वो ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए संजीदा कर देता है। तो दोस्तों तो ये हैं अर्तुगरुल गाजी के सैड मोमेंट जिनको देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। दोस्तों इन तमाम अमवात पे आप किस पे ज्यादा रंजीदा हुए हैं, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।